Hello guys, a very warm welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss class 10 chapter 12 electricity lecture number 3 Ohm's law. Till now we have discussed the chapter in two lectures. In first lecture we have talk about the basics of the electricity, and in the second we have talked about potential and then about circuit elements. And now we are going to discuss Ohm's law. According to the Ohm's law, we are having the potential difference across the ends of a conductor is directly proportional to the current. So, V is equals to IR, where R is the proportionality constant. This topic is very important because this topic would be asked of 2 or 3 marks. Means from this topic you can easily get 2 or 3 marks. So it's a very important topic for your syllabus. And if we have the question that what is Ohm's law, then we have to give the exact definition of Ohm's law. So what is the exact definition of Ohm's law? That is, क्वेश्चन में हमसे पूछा जा सकता है कि ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो एक्चुअल में है क्या. तो हमें लिखना हुआ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर एंड द कंडीशन इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर. अब तक हमने देख लिया है कि ओम्स लॉ का एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है, बट एक कंडीशन है जो ऑलमोस्ट ज़्यादातर सब भूल जाते हैं लिखना, डेट इज़ एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो आपको ये ध्यान रखना है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड इट कम आउट टू बी V इक्वल्स टू IR. दिस प्रोपोर्शनली साइन इज एलिमिनेटेड बाय R, that is proportionality constant. So this is very important concept. Now we will talk of the verification of Ohm's law, which is the very famous question of the CBSE board. So let's talk of it. अब हमने ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन को करने के लिए एक ग्राफ प्लॉट किया है जो कि है V वर्सेस I ग्राफ. I को हमने एम्पियर में लिया है और V को वोल्ट में लिया है, और ये नाइक्रोम वायर का VI ग्राफ है. अब यहाँ एग्जैक्टली हो क्या रहा है, मतलब अगर 0.1 करंट है तो उतना ही 1 वोल्ट ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस है. सो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है. मींस स्लोप क्या है, स्ट्रेट लाइन है इसकी स्लोप. मतलब अगर हम V को डबल करते हैं तो करंट भी डबल हो जाएगा, एंड अगर हम V को हाफ करते हैं तो करंट भी हाफ हो जाएगा. मतलब इसका मतलब ये है कि जितना चेंज हम करंट में करेंगे उतना ही चेंज वोल्टेज में होगा, जितना चेंज हम वोल्ट में करेंगे उतना ही चेंज करंट में होगा. ये हमें ध्यान रखना है, और नाइक्रोम वायर का है ये. तो ओम्स लॉ वही शो करते हैं कंडक्टर्स जो ओमिक कंडक्टर्स होते हैं. मीन्स ओम्स लॉ को फॉलो करने वाले कुछ ही कंडक्टर्स अवेलेबल हैं. तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है. और हमें यहाँ से एक चीज़ मिली, V इक्वल्स टू IR है हमारे पास. तो जो R है उसका फॉर्मूला हुआ, यहाँ से I जाएगा डिवाइड में, तो R इज़ इक्वल्स टू V अपॉन I, और जो इसकी यूनिट हुई वोल्ट पर एम्पियर, डेट इज़ ओम. इसे हम बोलते हैं क्या, ओम. और इसका जो साइन है वो ये होता है. तो हम यहाँ से रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि हम रेजिस्टेंस किन किन प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है. सो लेट्स टॉक ऑफ द रेजिस्टेंस. ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है. पेपर में से 1 से 2 नंबर का आ सकता है, और न्यूमेरिकल्स भी यहीं से ही फॉर्म होंगे. तो हमें रेजिस्टेंस पढ़ना है. रेजिस्टेंस होता क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर to resist the flow of charges. Means
रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है किसी कंडक्टर की कि वो कितना चार्ज रेजिस्ट कर सकता है, कितना फ्लोइंग चार्ज को वो रेजिस्ट कर सकता है। मीन्स ये एक तरीके से कर क्या रहा है कि कंट्रोल कर रहा है करंट को थोड़ा डिग्रेड कर रहा है। कुछ रेजिस्टेंस, अगर किसी भी डिवाइस में कोई रजिस्टर लगा हुआ है तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा पावर अपने पास एब्जॉर्ब कर लेगा, मीन्स रेजिस्ट करेगा उसे, एक रुकावट डालेगा उसमें, फ्लो ऑफ चार्जेस में। सो हमें पता है R=V/I है, और ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस की है ओम, इसको हम ओम बोलते हैं, और इसका जो साइन है वो ये है। तो 1 ओम को अगर डिफाइन करना हो तो 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर इज कॉल्ड 1 ओम। अब कई सारे फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, और इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, और हम रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, रजिस्टर, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। रियोस्टेट क्या होता है, किस तरीके से सर्किट में करंट को एक रजिस्टर कंट्रोल करता है, और जब भी हम किसी भी सर्किट को देखेंगे तो हमें उसमें रजिस्टर्स नज़र आएंगे। एक छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि रजिस्टर होते हैं, जिसमें थोड़ा साइन होगा, कई सारे कलर कॉम्बिनेशंस होंगे। जो आपने देखा होगा, अगर किसी भी चीज़ की हमारी सर्किट ख़राब हो जाती है तो वो जो खुली पड़ी होती है उसमें हमें कई सारे रजिस्टर्स दिखाई दे जाते हैं, और हम भी आपको रजिस्टर्स दिखा देंगे। सो टिल नाउ you have to read the all concept till the lecture 3, and from today I will upload the video continuously. Because of some reasons I have not uploaded the videos from 3 to 4 days. So till then, keep learning, keep exploring. Bye bye, and have a good day.